ओके। सो अभी तक जितना भी देखा कुछ टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ देखे, अब टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ और भी है जिनको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं, और वो समझते हैं वो क्या है। तो मैं यहाँ फोल्डर ओपन कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। तो ये मेरा वो HTML फोल्डर है, इसके अंदर मैंने 01 हेडिंग पैरा ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट का फोल्डर बनाया है अपने लिए, ताकि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। तो इसी फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, तो यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर है। अब इसी HTML फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा, 02 डैश टेक्स्ट डैश फॉर्मेटिंग। तो इस वाले फ़ोल्डर में मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसके अगर मैं इसको क्लिक करूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है न्यू फाइल्स को क्रिएट करने का। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसी फोल्डर के अंदर स्पेसिफिकली फ़ाइल्स क्रिएट कर लेगा। तो अगर इस पर इस पर क्लिक करूँगा और इस पर एंटर कर दिया न्यू फाइल के लिए, तो इसी फोल्डर के अंदर स्पेसिफिकली फ़ाइल्स क्रिएट होंगी। तो मैं इस फोल्डर के लिए फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html। ठीक है। अब फोकस करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टफ़, यानी कि टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स ही हैं ये। तो पहले बॉयलर प्लेट जनरेट कर दिया, और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, और मैं इस पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, डमी टेक्स्ट प्रोड्यूस करता हूँ 10 वर्ड्स का। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं इसको गो लाइव भी कर दूँ, मेरा पेज खुल गया। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टफ़ अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी किसी फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, तो उसमें भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चीज़ें आती है, जैसे इफ़ यू वांट टू बोल्ड समथिंग, किसी को अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स में कन्वर्ट करना है, डिलीट दिखाना है या हाईलाइट करना है, तो यही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें होती है। अब जैसा हमें पता है कि HTML जो बना ही था रिसर्च पेपर शेयर करने में, तो ऐसी चीज़ें बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, ये वाली सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कभी अपने रिसर्च पेपर्स में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो हम वही देखते हैं कि हम वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले स्टफ़ कैसे इस्तेमाल करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वर्ड है, ठीक है, या इसको एक सेकंड के लिए रिमूव कर देते हैं, मैं वो टैग दिखाता हूँ। तो पहले वी विल बी फोकसिंग ऑन अ टैग जिससे चीज़ें बोल्ड होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ बी, ठीक है, मैंने इसको इधर लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूँ जैसे दिस इज़ बोल्ड, ठीक है। और एक और टैग है मेरे पास जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और मैं लिखता हूँ दिस इज़ बोल्ड एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ अपने पेज पे जाऊँ, ठीक है, दिस इज़ बोल्ड एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक BR टैग इस्तेमाल कर देते हैं, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ओके, दिस इज़ बोल्ड एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ भी इंट्रोड्यूस कर दूँ नीचे, लॉरम 10 वर्ड्स का, तो अगर आप देखोगे लॉरम जो पैराग्राफ मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो इतना बोल्ड नहीं है जितना बी टैग में मैंने जो रैप किया है या स्ट्रॉन्ग में। तो यानी कि ये दो जो टैग्स हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, और पहला वाला समझते हैं कि बी टैग कर क्या रहा है। अब देखो, बी टैग का जो काम है ना वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने का है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करो, ये टेक्स्ट को बोल्ड भी करता है, एज वेल एज ये ब्राउज़र को और सर्च इंजन्स को या एक्सेसिबिलिटी टूल्स को ये भी बोलता है कि ये बोल्ड भी है, एज वेल एज ये जो टेक्स्ट है ये कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है हमारा, इट इज़ नॉट ओनली मेकिंग इट बोल्ड बट ऑल्सो इट इज़ कैरिंग सम मीनिंग विद इट। तो मीनिंग क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारे दो टैग्स, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एक सिर्फ बोल्ड करने के काम आता है और दूसरा बोल्ड प्लस उस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देने के काम आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ एक और BR टैग लाते हैं ब्रेक करने के लिए। अब एक और टैग है जिसको हम कहते हैं आई, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ दिस इज़ अनदर टैग, ठीक है।
और एक और टैग है जिसको हम कहते हैं एम या एम्फसाइज, और लिखते हैं इसको दिस इज़ ऑल्सो अनदर टैग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इनके बीच में भी एक बी आर टैग लाते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे ये भी इटैलिक्स है और ये भी इटैलिक्स है, बट मीनिंग डिफरेंट है। और मीनिंग क्या है, ये वाला जो है, जो हम आई से डिक्लेयर करते हैं और उसके बीच में हम कुछ टेक्स्ट लाते हैं, इट इज़ ओनली जस्ट टू मेक इट इटैलिक्स। तो इससे क्या हो रहा है, विजुअली आपने टेक्स्ट को इटैलिक्स किया, बट ये वाला जो है, इससे आप टेक्स्ट को इटैलिक्स कर रहे हो और एज वेल एज आप उसका मीनिंग भी ऐड कर रहे हो कि ये एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब इससे हमें ये समझ आता है कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि टैग्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम मार्कअप कहते हैं, एक सर्टेन तरीका है चीज़ों को डिक्लेयर करने का, इनका एक मतलब भी होता है। तो अगर मैं पैराग्राफ डिक्लेयर करता हूँ ना, तो उससे मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज़ पैराग्राफ। अगर मैं एच से कुछ हेडिंग से H1 से डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये मेन टाइटल है। ठीक है, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट से मैं बोलता हूँ कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो सेम यहाँ पर भी, दिस इज़ ओनली फॉर, बी इज़ ओनली फॉर टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, दिस इज़ टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड एज वेल एज इंपॉर्टेंस भी देता है, दिस इज़ फॉर इटैलिक्स, दिस इज़ फॉर इटैलिक्स एज वेल एज एम्फसाइज भी करता है आपके टेक्स्ट को। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है हमारे पास जिसको कहते हैं मार्क। तो अगर मैं यहाँ के लिखूँ दिस इज़ मार्क्ड, ठीक है, और अपने पेज पे नज़र दूँ, तो ये क्या करेगा, इसको हाईलाइट करेगा येलो कलर, जैसे मार्कर से करते हैं। सेम मार्क में अगर आप कोई टेक्स्ट रैप करते हो या इसके अंदर कोई कंटेंट डालते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, बस ये वाला जो टैग है ये हाईलाइट करने के लिए चीज़ों को। इधर पे भी एक बी आर दे देते हैं। और हमारे पास एक और टैग है जिसको कहा जाता है डिलीट। तो आप अगर आप DL लिख दो, फिर आप लिख दो जैसे ₹199, तो जो यूजुअली आप शॉपिंग साइट्स पे देखोगे कि सेल के टाइम ओरिजिनल प्राइस पे ऐसे लाइन थ्रू होता है और फिर दिखाया जाता है कि अभी क्या प्राइस है डिस्काउंट वाला, तो लाइन थ्रू। तो इससे आप बोलते हो कि ये जो टैक्स है डिलीटेड है। ठीक है, लाइन थ्रू, और इसको लाइन थ्रू भी कहते हैं। और क्या है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जी मैथमेटिकल फार्मूलाज लिखनी है, ठीक है, या केमिकल फार्मूलाज है, तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पैराग्राफ लेता हूँ, मैं लिखता हूँ H2O। अब अगर आप देखोगे तो ये किसी हिसाब से कोई केमिकल फार्मूला लग नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट क्या करता है, वो इन्हीं फुटनोट्स या फार्मूलाज के काम आता है। तो अगर मैं यहाँ बीच में स्पेस दे दूँ और उस टैग को इंट्रोड्यूस करूँ, तो मैंने लिखा सब। ठीक है, तो सब जो टैग है इसका अपना ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। और अगर आप देखोगे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है किसके अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर, जो मैंने आपको बोला पिछली क्लास में भी कि वी कैन एक्चुअली यूज़ एलिमेंट्स इनसाइड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अदर टैग्स, एक टैग को दूसरे टैग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमेशा ये चीज़ें हर एक चीज़ के साथ करूँ। नहीं, कुछ केसेस है जहाँ हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, तो वो भी हम आगे जाके समझेंगे। बट जो मैं अभी चीज़ें कर रहा हूँ, तो यानी कि ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सब लिख दिया मैंने, और सब के अंदर मैं कंटेंट डालूँगा अपना 2। ठीक है, और ये स्पेसेस यहाँ से रिमूव करूँगा। तो अगर अब आप नज़र दोगे तो नाउ अब ये बराबर एक केमिकल फार्मूला है। ठीक है, सेम अगर मैथ की कोई फार्मूला है तो BR कर देते हैं, पैराग्राफ लाते हैं अपना, तो जैसे A² + B²। तो अगर आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं ये कोई मैथ की फार्मूला लग रही है। तो जैसे सबस्क्रिप्ट है वैसी सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट को भी हम कैसे लाते हैं, SUP लिख दिया, और इस 2 को रैप कराएंगे इस सब के बीच में। ठीक है, प्लस को नहीं रखना है, B को भी नहीं रखना है, 2 को रखना है। तो इसके लिए भी हम अपना सब लाएंगे
और इसको इसमें से निकाल के इधर पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे क्या किया आपने, फार्मूलाज क्रिएट की और हमने स्पेशल टैग्स इस्तेमाल किए, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ताकि हम ऐसे फार्मूलाज क्रिएट कर सके। तो अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह दिखाने के लिए ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है एज अ होल, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर ए, ठीक है। फिर इसके अंदर सब टैग यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टैग, फिर उस सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने टू को इंट्रोड्यूस किया, प्लस बी, ये पैराग्राफ के अंदर ही है, ये सब पैराग्राफ के अंदर ही है। बट आई हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ मुझे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करनी है, तो पहले मैं वो टैग इंट्रोड्यूस करूं और फिर उस चीज़ को, जो वो कंटेंट है, उसको उस टैग के अंदर इंट्रोड्यूस या डिक्लेयर कर दूं, ठीक है। तो ये आपके कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और भी टैग्स है, बट इस सब को देखने का मकसद यही है कि हम जान लें कि ऐसे भी कोई टैग्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ को सिर्फ बोल्ड बनाना है और उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी, वी कैन यूज़ CSS एज वेल, ठीक है। बट अब ये टैग्स देखना भी ज़रूरी है, तो इससे ये समझ आता है कि देयर आर अदर टैग्स, यानी कि बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो फॉर्मेटिंग के काम भी आते हैं। बट आगे जाके मेनली अगर हमें सिर्फ किसी चीज़ को बोल्ड करना है, वी विल बी यूजिंग CSS, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें थी। बट नाउ वी विल बी वर्किंग विद मीडिया, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। सो नाउ वी विल बी वर्किंग विद मीडिया। तो आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर, ठीक है, और उसका नाम मैं रखूँगा 03-image-videos, काफ़ी है, ओके। सो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html, ठीक है, और मैं ये अपना बॉर्डर प्लेट जनरेट कर दिया। सो नाउ लेट्स वर्क विद इमेजेस। तो हम इमेजेस को अपने HTML में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा, हेडिंग्स के लिए आपने टैग है, पैराग्राफ के लिए आपने टैग है, तो सीधी सी बात है, इमेज के लिए भी अपना एक टैग होगा। तो मैं ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ कि ये एक इमेज है, मैं अपने सर्च इंजन्स को बताना चाहता हूँ ये एक इमेज है। सो वी विल बी यूजिंग IMG टैग, ठीक है, इमेज टैग। और अगर आप देखो कि ये जो इमेज टैग है, इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि इसका सिर्फ आपको क्या मिलता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग नहीं मिलता। और एट द सेम टाइम आप इसमें कंटेंट, आप डायरेक्टली कोई इमेज आके यहाँ लिखते नहीं हो या कुछ इमेज यहाँ के पेस्ट नहीं कर देते हो, आप बस उस इमेज का क्या कर देते हो, लोकेशन देते हो। जैसे हमने एंकर्स में देखा, एंकर्स में हम href देते हैं, तो वो रेफरेंस लेता है या एड्रेस लेता है उस पेज का, उस डॉक्यूमेंट का। तो सेम हमारे पास इमेज है, सेल्फ क्लोजिंग है, आपको सिर्फ ओपनिंग टैग मिलेगा, और दो चीज़ें एमिट ने ऑलरेडी इंक्लूड की है जो इम्पॉर्टेंट है, SRC एंड ALT। अब देखिए, जैसे हमने एंकर में देखा था, href का होना ज़रूरी है टू मेक इट वर्क। तो अगर href नहीं होगा, मैं लिंकिंग क्रिएट नहीं कर सकता। तो सेम इफ़ आई वांट कि इमेज डिस्प्ले हो मेरे स्क्रीन पे, उसके लिए SRC का होना ज़रूरी है। अगर ऑल्ट भूल भी जाता है, इमेज ऑल्ट भूल भी जाता है बट SRC है, इमेज विल वर्क। बट इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन SRC, अगर आप मिस कर रहे हो SRC को, इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो आपकी इमेज नहीं चलेगी, ठीक है। तो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, SRC एंड ऑल्ट। तो लेट्स डू वन थिंग, इमेज लाते हैं पहले, ठीक है, ओके। तो मैंने इमेज लाई और वो मैंने डायरेक्टली इस फोल्डर में पेस्ट कर दी, तो ये है मेरी इमेज, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, मैंने कहा चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना होता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव इमेजेस, इफ़ यू हैव वीडियोस, तो हम स्पेसिफिकली फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे, जब भी कोई वेबसाइट डेवलप करता है, तो इमेजेस को या तो इमेजेस फ़ोल्डर में रखा जाता है उसी फोल्डर के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर, या पब्लिक फ़ोल्डर में रखा जाता है।
अभी के लिए फ़िलहाल हम इमेजेस फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो इमेज डैश वीडियो ये एक फ़ोल्डर है और इसी के अंदर हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस फ़ोल्डर क्रिएट हो गया एंड व्हाट वी विल डू इज़ हम इसको मूव करेंगे इसी इमेज फ़ोल्डर के अंदर, इस इमेज को। ठीक है, अब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये मेरा पेज है। व्हाट आई विल डू इज़, अब SRC है तो आई हैव टू गिव द लोकेशन, आई हैव टू गिव द एड्रेस कि सोर्स कहाँ से है इस इमेज का, वेयर इज़ द सोर्स। तो अभी मैंने लोकली इमेज सेव किया अपने फोल्डर में। सो व्हाट आई विल डू इज़, जैसा कि मैंने कहा ./, तो इस ही फोल्डर में मेरे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम इमेजेस है। तो इमेजेस, ठीक है, फोल्डर का दे दिया, ऑटो कंप्लीट मैं खुद ही वो ला लिया, और उस फोल्डर के अंदर ये इमेज है, तो एंटर। ठीक है, नाउ अगर मैं लाइव सर्वर से फिर से स्टार्ट कर दूं, अब प्रॉपरली क्या हो रहा है, मेरा इमेज डिस्प्ले हो रहा है। एक सेकेंड, जूम आउट हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एंड एकेडमी की इमेज डिस्प्ले हो रही है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर सकता हूँ, HTML इमेज, ठीक है, यही इमेज है एंड आई सेव इमेज एज, तो एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स HTML, तो ठीक है, मैंने एक और इमेज डाउनलोड कर दी HTML की और उसको अपने फोल्डर में सेव कर दिया। ठीक है, तो मैं एक और टैग ला सकता हूँ इमेज का, फाइन। इसमें भी हमारे पास SRC एंड ऑल्ट, और SRC में हम ./, यानी कि इसी फोल्डर में इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास ये image.png फाइल है। तो अगर अब मैं जाऊँ तो ये इमेज HTML की आ गई। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली यूज़ इमेजेस इन योर HTML पेज। तो इमेजेस अभी हमने लोकली अपने फोल्डर में सेव की इमेजेस में, और यहाँ पर उसकी लोकेशन दे दी, गो कर दिया, गो लाइव, और हमने डिस्प्ले होते देखी अपने इमेज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्ट। व्हाट इज़ दिस ऑल्ट? तो ऑल्ट असली में काम क्या आता है, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट, एंड वी एक्चुअली से ऑल्टरनेट टेक्स्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज फेल होती है लोड होना, ठीक है, क्रैश हो गई है इमेज या इट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर, तो होगा क्या, कुछ दिखाना है यूज़र को कि यहाँ क्या है, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे सीधा एक डिस्क्रिप्शन लिख दो आप सीधे, एंड एकेडमी लोगो। ठीक है, तो अगर अब ये इमेज लोड नहीं हो रही है, कोई मसला है, क्रैश हो गई है, तो इमेज के ऑल्टरनेटिव या इमेज के जगह क्या दिखाया जाएगा, एंड एकेडमी लोगो। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HTML लोगो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये HTML इमेज को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गई, तो मैंने यहाँ सोर्स तो दिया है, बट फॉर एग्जांपल अब वहाँ सोर्स अवेलेबल नहीं है, इमेज डिलीट हो गई, तो क्या होगा, क्या नज़र आएगा वहाँ पर, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, तो यानी कि HTML लोगो। तो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स SRC एंड ऑल्ट। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम हमेशा साइट्स, जब भी हम साइट्स बनाते हैं, वी कंसिडर अ वाइड रेंज ऑफ पीपल हु आर यूजिंग एक्सेसिबिलिटी टूल्स, हु हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ है, तो ये ऑल टेक्स्ट उनके काम बहुत आता है। तो इफ़ दे आर नेविगेटिंग साइट विद अ टूल जो उनके हमारी वेबसाइट्स को टेक्स्ट में क्रिएट करता है, जो उनको बोलता है कि यहाँ पर हमारा H1 है, यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ पर इमेज है, तो दे कैन नॉट एक्चुअली विजुअलाइज द इमेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए टेक्स्ट जो टूल्स होते हैं जो स्पीच में कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को, वो उनको बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर इमेज है, इट इज़ द लोगो, या फॉर एग्जांपल कुछ इमेज रखी होगी आपने, तो उसका आप डिस्क्रिप्शन रखोगे तो वो डिस्क्राइब करेगा उसको कि ये व्हाट इज़ दिस इमेज ऑल अबाउट। ठीक है, ये एक यूज़ केस। सेकंड, व्हेन यू सर्च ऑन गूगल, फॉर एग्जांपल आपने गूगल इमेजेस पे HTML लिख दिया, तो इसने हमें सारी HTML की इमेजेस ला के दी, तो कैसे ये ढूंढ पाता है, दुनिया में जितने भी पेजेस हैं उन पे HTML इमेजेस लाता है हमारे सामने? वन ऑफ द रीजंस इज़ दिस ऑल्ट। तो ये देखता है जितने भी पेजेस अवेलेबल है
उन सब में देखता है कि उनके ऑल्टरनेट टेक्स्ट में HTML है या HTML रिलेटेड कुछ चीज़ है। तो जो भी जहाँ पर भी HTML इस्तेमाल किया होगा तो वो सारी इमेजेस को उठा के क्या शो कर देता है हमारे गूगल इमेजेस पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये इंटरनल इमेजेस है। सो व्हाट अबाउट एक्सटर्नल इमेजेस? तो जैसे हमने लिंक्स में देखा इंटरनली 2 डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट किया, तो व्हाट अबाउट एक्सटर्नल? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैंने गूगल इमेजेस पे HTML लिखा है, फाइन। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी इमेजेस आई और मैंने इस वाली इमेज को या इस वाली इमेज पे क्लिक किया। सो दिस इज़ द इमेज। सो व्हाट अबाउट आई वांट टू यूज़ दिस इमेज एंड दिस इज़ नॉट इवन अवेलेबल ऑन माई सिस्टम, मैं एक्सटर्नली कहीं से ला रहा हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज़ राइट क्लिक एंड वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ कॉपी टेक्स्ट, कहाँ गया, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, कॉपी इमेज लिंक। अगर आप क्रोम पे हो तो वहाँ पर कॉपी एड्रेस आ सकता है। मैं अभी फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट अगर आपने क्रोम इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ कॉपी एड्रेस आता है, कॉपी इमेज एड्रेस, जितना मुझे याद है। तो कॉपी इमेज करोगे आप, सॉरी कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, यू विल गो एंड इंसर्ट दिस लिंक इन SRC, ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्टिल जैसे हमने देखा एक्सटर्नली लिंक्स में HTTPS, ठीक है, तो यहाँ पर भी HTTPS। क्यों? क्योंकि दिस इमेज इज़ एक्चुअली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ब्राउज़र को बोलूँ कि भाई साहब ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, तो मेरे को इंटरनेट रिक्वेस्ट करके दो। ब्राउज़र को बोलूँगा ये रिक्वेस्ट करो, इंटरनेट रिक्वेस्ट, और ये इमेज लाओ, ठीक है। तो HTTP से क्या करते हो आप, बोलते हो कि एक्सटर्नली ये इमेज है, इंटरनेट पे ये इमेज है, फिर उसका एड्रेस देता हूँ और बोलता हूँ इसको उठा के मेरे पेज में इंक्लूड करो। तो इफ़ आई विल गो एंड चेक आउट, तो ये मेरी इमेज आ रही है HTML की, जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ से लाई। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पता होगा ये इमेज तो मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है भी नहीं, मैं एक्सटर्नली ये ला रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली यूज़ एक्सटर्नल इमेजेस, बट मेक श्योर आप सोर्स में प्रॉपर एड्रेस दे रहे हो। और वो कैसे आप ला सकते हो, वो आप ला सकते हो डायरेक्टली इमेज पे जाके और उसका कॉपी लिंक, इमेज लिंक करके, ठीक है, कॉपी इमेज लिंक। तो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इमेज है ये अवेलेबल नहीं है, ये क्रैश हो गई या बीच में लिंक में कुछ मसला है, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट हेल्प करेगा ये बताने में कि यहाँ क्या इमेज थी, ठीक है ना। ठीक है, अभी हमने इमेजेस देख ली, एक्सटर्नली ला ली, ऑल गुड। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंकर लाता हूँ, यानी कि लिंक जिससे हम क्रिएट करते हैं वो मैंने लाया, और मैं यहाँ लिखता हूँ http://google.com, ठीक है, और कंटेंट में मैं यहाँ गूगल लिख लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर मैं इस पर दबाऊँगा तो गूगल पे पहुँच जाऊँगा। बट व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ दिस गूगल एज समथिंग क्लिकेबल फॉर यूज़र्स? व्हाट इफ़ आई वांट टू यूज़ अ इमेज, और वो क्या हो, गूगल की इमेज हो? कोई नहीं, कर सकते हो आप। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, गूगल लिख देते हैं, इमेजेस में जाते हैं, समझो ये है इमेज, एंड आई विल कॉपी द लिंक ऑफ दिस इमेज, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। यहाँ आता हूँ, तो जहाँ मुझे यूज़र को एक क्लिकेबल ऑप्शन दिखाना था या कंटेंट दिखाना था, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने गूगल लिखा, अब मैं उसको टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ, इमेज दिखाना चाहता हूँ। कैन वी डू दैट? येस वी कैन। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसके अंदर रैप करोगे अपना इमेज टैग। तो जैसा कि मैंने कहा, वी कैन यूज़ टैग्स, हम एक टैग को दूसरे टैग में इम्पार्ट कर सकते हैं। और यहाँ इमेज को अब हमें यूज़ करना है, सीधी सी बात है, तब तक वो डिस्प्ले होगा नहीं। और अगर मैं अपने पेज पे जाऊँ और देखूँ यहाँ कुछ आ नहीं रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज़, या तो मैं इंटरनली लिंक को लाऊंगा, इंटरनली इमेज को लाऊंगा अपने सिस्टम पे स्टोर करके, या उस प्रोजेक्ट में स्टोर करके उस डायरेक्टरी में, या एक्सटर्नली
ला सकता हूँ उस इमेज को। तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं जाऊँगा अपने वेबसाइट पे तो यहाँ पर इमेज आ गई, और अगर आप कर्सर पे नज़र दोगे इट इज़ शोइंग दैट क्लिकेबल कर्सर। तो अब मैं अगर इस पर दबाता हूँ तो डायरेक्टली गूगल पे पहुँच गया। तो यू कैन नॉट ओनली यूज़ टेक्स्ट, ठीक है, टू फॉर क्लाइंट्स टू क्लिक ऑन इट, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ इमेजेस एज वेल। और इससे हमें ये भी पता चला है कि हाउ वी कैन यूज़ डिफरेंट टैग्स इनसाइड अनदर टैग, ठीक है। ओके नाइस। तो ये था हमारा क्या, वीडियोस, सॉरी इमेजेस। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन वीडियोस। तो अगर हमारे पास वीडियोस है तो उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो टैग, सिंपल, वीडियो टैग हमने लाया, ठीक है। इसमें हमारे पास SRC, जैसे हमारे पास इमेज है वैसे ही हमारे पास SRC है इमेजेस वीडियोस में भी। तो आई हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ वीडियो। तो अगर वीडियो लाते हैं पहले एक, ओके, तो वीडियोस भी लाया मैंने, एक वीडियो फाइल भी लाई, ठीक है, और इसका नाम है Day 1। तो जैसा कि हमने इमेजेस को ऑर्गेनाइज रखा था वैसे हम वीडियोस को भी रखेंगे। तो यानी कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे वीडियोस, ठीक है, और इसको उठा के हम इधर पे पेस्ट कर लेंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखोगे पीपल यूज़ पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर में यू डोंट हैव टू एक्चुअली, जैसे हम अभी यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं इमेजेस एंड वीडियोस फोल्डर अलग अलग, पब्लिक में वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चीज़ें आप सर्व कराना चाहते हो इमेजेस या वीडियोस, आप पब्लिक में ही डायरेक्टली सारा सेव कर देते हो। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। बट अभी हम इमेजेस और वीडियोस अलग अलग सेपरेट फोल्डर बना रहे हैं, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ वीडियो लाया SRC में। व्हाट वी विल डू इज़ गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वीडियो विच इज़ इनसाइड आवर प्रोजेक्ट फोल्डर। और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है वीडियोस, तो वहीं पर //वीडियोस फोल्डर, और वीडियोस फोल्डर के अंदर day1.mov। तो ये जी आ गया क्या, वीडियो। मगर ये किसी भी हिसाब से वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको प्ले पॉज वीडियो को करने का, या मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको म्यूट अनम्यूट करने का। तो ठीक है, हमें समझ आ गया कुछ तो लोड हुआ है, बट लोड होने का ये मतलब नहीं कि ये प्रॉपरली चल रहा है। सो वी हैव टू एक्चुअली इंक्लूड सम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जैसे इसको तो यूज़ करने का एट्रीब्यूट SRC वो 100% होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ द वीडियो। बट देर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एज वेल, और उसमें से एक है आपका कंट्रोल्स। तो जब आप ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड कर देते हो अपने वीडियो टैग में, तो होता क्या है, आपके पास अब कंट्रोल्स आ जाएंगे, यानी कि प्ले पॉज के कंट्रोल आ जाएंगे, म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको प्ले किया तो अब ये वीडियो प्रॉपरली प्ले होगा। अब ये जो यहाँ पर म्यूट का मसला आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम विद द फाइल, ठीक है। ये फाइल में मसला है, इसलिए वीडियो यहाँ पर ना ये ऑडियो अनम्यूट दिखा रहा है। इस वीडियो में ऑडियो है, बट यहाँ पर वो मसला इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दिस फाइल इज़ नॉट एक्चुअली कंपैटिबल इन द सेंस कि वीडियो तो चल रहा है बट ऑडियो इज़ नॉट अवेलेबल। सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक सर्टन टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हो। तो जैसे MP4 है, वेब क्या कहते हैं उसको, वेब MP, ऐसा ही कुछ है वो एक और फॉर्मेट। तो देयर आर सर्टन फॉर्मेट्स जिससे ये इंश्योर होता है कि वीडियो एज वेल एज ऑडियो चले। तो एक सेकंड में कोई ऐसा वीडियो लाता हूँ जिसमें ऑडियो भी हो, एक सेकंड। ओके, तो मैंने एक वीडियो लाया है जो जिसका फॉर्मेट एक्चुअली सपोर्टेड है बाय ब्राउज़र्स टू मेक द वीडियो एज वेल एज ऑडियो वर्क। तो ये MOV फॉर्मेट है, ठीक है। तो वीडियो तो चल रहा है बट ऑडियो नहीं चल रहा है क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको ब्राउज़र। तो वी विल यूज़ एक वीडियो, हाँ ये वाला वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ला लिया। अब तो इसमें आ रहा है
वॉल्यूम बी। और अगर आप देखोगे अवॉइड यूजिंग एआई, तो वीडियो देख लेते हैं, नहीं। Avoid using AI in your तो अगर early आपको stages कुछ of सुनाई starting दे रहा coding. है तो And the reason for that is building strong mental patterns for problem solving. ठीक है। Look, the purpose for projects. अब वीडियो चल गया, ठीक है, तो यानी कि ऑडियो भी चल रहा है और वीडियो भी चल रहा है। क्लियर? सो फॉर द सेक, सॉरी, इफ़ यू वांट टू यूज़ कंट्रोल्स, वी हैव टू मेक श्योर कि हम कंट्रोल एट्रीब्यूट अपने वीडियो के ओपनिंग टैग में इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स ऑप्शन ला के फिर आपके पास प्ले और पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, या वॉल्यूम का भी या फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम कहते हैं म्यूटेड। ठीक है, तो अगर आप ये वाला इंक्लूड करोगे तो जब भी पेज लोड होगा तो जो आपका वीडियो है वो हमेशा म्यूटेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो यू हैव टू एक्चुअली इंक्रीज द वॉल्यूम या अनम्यूट करना है मैनुअली। बट अगर आपने म्यूटेड एट्रीब्यूट को ऑन रखा है या इंक्लूड रखा है अपने वीडियो टैग में, तो होगा क्या, वीडियो हमेशा म्यूटेड ही रहेगा एज सुन एज द पेज लोड्स, इट्स लोडेड। ओके, एक और चीज़ है जिसको हम लूप कहते हैं। तो लूप में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक पहुँच गया, वीडियो चल रहा है, ठीक है, इट विल ऑटो स्टार्ट। ठीक है, लूप में वीडियो द मोमेंट ख़त्म हो जाएगा फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लूप में एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं ऑटो प्ले। तो एज सुन एज द पेज लोड्स, पेज लोड हो गया है तो वीडियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्ले होगा। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हम मेनली इस्तेमाल, बेसिक नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप यही एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हो अपने वीडियोस के साथ। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, खुद आप जीपीटी पे जाओ, या देखो जो अभी आपने वीडियो देखा अवॉइड यूजिंग एआई, इट इज़ एक्चुअली फॉर बिगनर्स। वो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब वो फंस जाते हैं तो दे गो आस्क जीपीटी फॉर द कोड, तो उससे उनके वो पैटर्न्स क्रिएट नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ अभी बोल रहा हूँ कि गो ऑन जीपीटी एंड ट्राई टू फाइंड ऑल द कंपैटिबल फॉर्मेट्स, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाई करना है या किसी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना है या रिसर्च करनी है, देन ठीक है, कुछ हद तक AI इज़ गुड। बट एज़ फार एज coding is concerned, when you are focusing on projects, when you want to create something, make sure कि you do it all on your own। अब अपना दिमाग थोड़ा खर्चाओ, थोड़ा टाइम दो उस चीज़ के साथ, एंड ट्राई टू क्रिएट दोज पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स। तो आप जा सकते हो जीपीटी पे भी, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो कि कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो कंपैटिबल है ब्राउज़र के साथ। मेजॉरिटी ऑफ देम आर कंपैटिबल, कुछ है जो नहीं है। तो MP4 है, वेब का वो एक फ़ॉर्मेट आता है, बहुत से सारे फॉर्मेट्स है जो कंपैटिबल है, बट कुछ नहीं है, जिसमें से अभी हमने एक देखा, अच्छी बात है, देख लिया, तो ठीक है। नाउ दिस वीडियो वॉज इंटरनली स्टोर्ड इन द फोल्डर। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल? एक्सटर्नली मैं कैसे वीडियोज़ को लाऊँ? ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ ओके स्नो फॉल इन कश्मीर, ठीक है, हैवी स्नोफॉल इन कश्मीर, फॉर एग्जांपल ये वीडियो, ठीक है। तो जैसा हमने इमेजेस में देखा, क्या मैं लिंक उठा के वहाँ पेस्ट करके इस वीडियो को डिस्प्ले करा सकता हूँ अपने पेज पे? लेट्स ट्राई। तो हम यहाँ आके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने ये वीडियो लाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, सॉरी ये लिंक लाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सो नाउ लेट्स सी, नो वीडियो विथ सपोर्टेड फॉर्मेट एंड MIM टाइप फाउंड। तो ये हो क्या रहा है? अगर मैं इमेजेस ला सकता हूँ तो वीडियोस क्यों नहीं? अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें समझना ज़रूरी है। वेन एवर वी आर वर्किंग विद इमेजेस, तो जो ये इमेजेस होती है ना, दे आर फाइल्स, पर्टिकुलर फाइल्स।
तो आप इसी पर्टिकुलर फाइल को डिस्प्ले कराते हो ब्राउज़र पे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ क्रोम पे उसको अच्छी तरह देखते हैं, क्रोम पे, ठीक है। तो ये क्रोम पे मेरी वेबसाइट है। मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट पे गया मैं algoanddev.com और हो गया। और इस पे कुछ इमेजेस है, जैसे ये एक इमेज है यहाँ पर और ये एक इमेज है यहाँ पर। तो यानी कि ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट फोल्डर ही है, और इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जैसे अभी हमने इमेजेस सेट की है वैसे यहाँ पर भी हमने इमेजेस सेट की है। बट जब भी मैं इसको एक होस्ट कर देता हूँ, यानी कि मेकिंग इट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन आउट देयर, तो होता क्या है, जब भी कोई इस वेबसाइट पे जाता है तो उसके पास ये इमेजेस भी आ जाती है, ठीक है। और ये इमेजेस जो होती है ना, ये आप अपने सिस्टम पे कैशेस यानी कि टेम्पररली स्टोर कर देते हो। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा ना, एक ऑप्शन होता है हमारे पास इंस्पेक्ट, तो ये बस दिखाने के लिए, आपको इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, बस आपको दिखाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ एक टैब आता है सोर्सेज। तो अगर आप देखोगे सोर्सेज में यहाँ पर ये एक्चुअली दिखाता है कि जो ये वेबसाइट है, मैंने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि मेरे को ये वेबसाइट दिखाओ। तो होता क्या है, वो वेबसाइट आपको HTML भेजता है, CSS भेजता है, जावास्क्रिप्ट भेजता है, और वो सारी चीज़ें या वो सारे एसेट्स भेजता है जो उस वेबसाइट में इस्तेमाल हुए हैं, विच इंक्लूड इमेजेस एज वेल। तो अगर मैं देखूं, ये इमेज भी क्या हुई है, साथ में इस वेबसाइट के आई है, नेविगेशन लोगो भी आया है, और जितनी भी इमेजेस मैंने इस्तेमाल की है वो सारी क्या होता है, आपको सर्वर दे देता है। तो दीज आर एक्चुअली फाइल्स, ठीक है, और ये आपके सिस्टम पे टेम्परली स्टोर हो जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई वेबसाइट, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हॉट लिंक कहते हैं, तो हॉट लिंक के ज़रिए वो क्या कर सकता है, अपनी वेबसाइट को मेक श्योर कर सकता है कि ये वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट से इस लिंक को, इमेज लिंक को कॉपी ना कर पाए या डाउनलोड ना कर पाए, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे, इमेजेस जब भी आप काम करते हो इमेजेस के साथ, ये हमेशा सर्वर दे देता है आपको पूरी फाइल ही, तो टेम्परली ये स्टोर हो जाती है आपके सिस्टम पे, फाइन। तो इमेजेस के साथ एक्सटर्नली या इंटरनली काम करना आसान है। बट व्हेन वी आर वर्किंग विद वीडियोस, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग सर्विस है यूट्यूब, तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कि आप डायरेक्टली क्या करो, उनके वीडियोस को इस्तेमाल करो, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। तो एक्चुअली पूरा आपको वीडियो नहीं मिलता है, आपको स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में वीडियो मिलता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस डिवाइस पे हो, ठीक है, आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है, तो वीडियो की क्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स मैटर। एंड बिहाइंड द सीन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही होती है जो यूज़र को पता भी नहीं होती। तो इसलिए प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या जो भी है, जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, दे डोंट एक्चुअली गिव यू द डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस या डायरेक्ट एक्सेस टू द फाइल। तो दे मेक श्योर कि जो भी वीडियोस हैं वो उन्हीं की वेबसाइट के थ्रू या उन्हीं की ऐप के थ्रू प्ले हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे सर्च लिखा स्नोफॉल इन कश्मीर, ठीक है, तो ये जितने भी वीडियो प्ले हो रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली प्लेइंग थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ यूट्यूब प्लस थ्रू दिस प्लेयर, वीडियो प्लेयर जो यूट्यूब का खुद का अपना है। और इस वीडियो प्लेयर में भी बहुत सी पीछे बिहाइंड द सीन कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही है। फिर उस कॉम्प्लेक्स चीज़, जब वो सारी चीज़ें होती है, उसके बाद फिर हमें जाके ये वीडियो मिलता है, क्वालिटी वगैरह शगैरह बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। सो दैट्स वाई दे डोंट अलाउ यू टू डायरेक्टली यूज़ द लिंक। अब सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, व्हाट इफ़ आई वांट टू यूज़ एक्सटर्नली, चलो ठीक है, आप अलाउ नहीं कर रहे तो कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, ताकि मैं इस वीडियो को दिखा सकूँ अपने पेज पे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है या एक और टैग आता है जिसको कहा जाता है आई फ्रेम, ठीक है। इमेजेस देखा, वीडियोस देखा, वन मोर टैग आई फ्रेम। तो ये आई फ्रेम टैग करता है क्या, आई फ्रेम टैग कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये मेरी वेबसाइट है यूट्यूब की, ठीक है, कहाँ गई, नहीं ऐसे करना पड़ेगा, यूट्यूब, ये है जैसे, ठीक है। तो आई फ्रेम बोलता है कि कोई मसला नहीं है, अगर आप हमें लिंक नहीं दे सकते डायरेक्टली,
तो बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये आपके पेज का एक कंपोनेंट है, तो मैं आपके ही इस पेज का कंपोनेंट उठा के अपने पेज में क्या करूं, ऐड कर दूं। ठीक है, तो होगा क्या, देखो कंपोनेंट इस पेज का है, ठीक है, और ऐड अपने पेज में कर रहा हूँ। इससे ये मतलब नहीं है कि ये सारे फीचर्स अब मेरे पेज में आ गए, नहीं, मैं बस कॉपी कर रहा हूँ इस कंपोनेंट को। तो जैसे ये इस ऐप में काम करेगा ना, ऐसे जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, सेम ये वैसे वहाँ पर भी होगा। सो इट्स लाइक मिनी वर्जन। तो इस पूरी वेबसाइट का आप एक छोटा सा कंपोनेंट उठा रहे हो, मिनी वर्जन उठा रहे हो और अपनी वेबसाइट में इम्पार्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं है उसका। तो आप एक्चुअली यही वेबसाइट विजिट कर रहे हो बट अपनी वेबसाइट के अंदर, या यही कंपोनेंट विजिट कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अब आई फ्रेम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो अगर आप यहाँ शेयर ऑप्शन पे जाते हो, मेजॉरिटी केसेस में जितने भी स्ट्रीमिंग वीडियोस वाले होते हैं वो ये अवेलेबल करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एम्बेड। तो यहाँ अगर आप देखोगे आई फ्रेम, ठीक है, आई फ्रेम, तो लेट्स कॉपी दिस, हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो हमने ये कॉपी कर दिया, हम अपने पेज पे गए और यहाँ पर आके इसको रिमूव कर दिया इस वीडियो टैग को, और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई फ्रेम विड्थ हाइट इसको अभी के लिए भूल जाओ, एसआरसी पे काम करते हैं। तो एसआरसी में हमें क्या दिया गया है, एक्चुअली यूट्यूब लिंक प्लस अगर आप कुछ चीज़ नोटिस करोगे एम्बेड। तो ये क्या बोलता है यूट्यूब को कि यूट्यूब जो वो प्लेयर है आपका, प्लीज़ उसको मेरी वेबसाइट में एम्बेड कर दो। ठीक है, तो एक्चुअली आई एम यूजिंग दैट, और एक्चुअली आई एम यू एक्सेसिंग दैट पार्ट ऑफ द वेब पेज थ्रू माई वेबसाइट या थ्रू माई वेब पेज। फिर इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, अलाउ फुल स्क्रीन, पिक्चर इन पिक्चर वगैरह शगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, और इन पे हमें और इनको समझने की भी ज़रूरत है नहीं। बट द मेन थिंग इज़ टाइटल, यूट्यूब वीडियो प्लेयर, ऑटो प्ले जो अभी हमने देखा, अलाउ इज़ इक्वल टू एक्सेलरोमीटर, ऑटो प्लेयर, क्लिप बोर्ड राइट वगैरह शगैरह। तो ये सारी चीज़ें ये क्या कर देता है, ऑटो इंक्लूड कर देता है, अलाउ फुल स्क्रीन। तो नाउ अगर मैं अपने पेज पे जाता हूँ तो ये क्या है, ये एक्चुअली यूट्यूब का प्लेयर है, और यही यूट्यूब का प्लेयर आके मैंने अपने वेबसाइट पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सिंपल। सो आई एम एक्सेसिंग यूट्यूब, यूट्यूब ही एक्सेस कर रहा हूँ, और यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही इसको एक्सेस कर रहा हूँ, बट कैसे, अपनी वेबसाइट के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आपने बनाया अपना, यूट्यूब पे रखा है, तो यू कैन, आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे उसकी लिंक दे दो, या डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पे लोग उसको क्लिक करेंगे और वो वीडियो देख सकेंगे। तो ये इसके ज़रिए, आई फ्रेम के ज़रिए आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, विड्थ एंड हाइट। तो फॉर एग्जांपल ये पिक्सल्स में होता है, 560 पिक्सल्स, 315 पिक्सल्स, विड्थ एंड हाइट। तो पिक्सल्स वी नो आर स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं आपकी स्क्रीन पे, दे ऐड टुगेदर टू क्रिएट एन इमेज। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एडजस्ट विड्थ एंड हाइट। तो अगर मैं यहाँ 1000 पिक्सल विड्थ लिख दूँ और 1000 पिक्सल हाइट लिख दूँ, तो होगा क्या, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो आई कैन डू दिस विद आई फ्रेम वीडियोज़ एज वेल एज इमेजेस। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स, आई फ्रेम तो यहाँ पर है ही, वी विल इंक्लूड इमेज टैग को लाया, SRC में ./images। ठीक है, ऑल्टरनेट में हम लिखेंगे एंड एकेडमी लोगो। ठीक है, और विड्थ में हम लिखेंगे, या हाँ विड्थ में हम लिखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल साइज़, एक सेकेंड, दिस इज़ द ओरिजिनल साइज़ ऑफ द इमेज, बट व्हाट आई कैन डू इज़ एडजस्टेड। तो 100 पिक्सल विड्थ लिख दिया, और हाइट भी लिख देते हैं 100 पिक्सल। तो अब ये 100 पिक्सल हाइट और 100 पिक्सल विड्थ में। सेम यू कैन डू विद वीडियोज़ एज वेल। तो अगर मेरे पास वीडियो टैग है, SRC में ./वीडियोज़ फोल्डर, वीडियोज़ फोल्डर के अंदर समझो ये डे 1, अब एट्रीब्यूट ऐड करना है विड्थ और हाइट का। तो ये एक एट्रीब्यूट है, ये उसका वैल्यू है, ख़त्म। तो व्हेन वी हैव टू इंक्लूड अनदर एट्रीब्यूट, मेक श्योर कि यहाँ स्पेस हो। नाउ विड्थ
100 नहीं, इसको रखते हैं हम जैसे 400 पिक्सल हाइट विड्थ एंड 400 पिक्सल हाइट. तो नाउ दिस इज 400 पिक्सल विड्थ एंड 400 पिक्सल हाइट. ठीक है. सो यू कैन यूज दिस विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट विद इमेजेस, वीडियोस एंड आई फ्रेम. तीनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपने ये आई फ्रेम देखा होगा, ऐसी चीज़ और भी हमने देखी है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग विद मैप्स. ठीक है. समझो जी आपने कोई वेबसाइट बनाई है. नाउ एंड पे आप दिखाना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप की वेबसाइट बनाई है या आपने किसी भी चीज़ की वेबसाइट बनाई है, तो यू वांट टू शो द लोकेशन कि हम है एक्चुअली हमारी लोकेशन है क्या. तो अगर आप गूगल मैप्स की बात हो रही थी, तो अगर मैं यहाँ आके गूगल मैप्स पे जाता हूँ. ठीक है. तो गूगल मैप्स पे गए हम. लेट्स सर्च फॉर समथिंग जैसे लाल चौक. ठीक है. तो ये है लाल चौक. लोकेशन निकाल के लाई इसने. शेयर सेम वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ एम्बेड अ मैप. तो ये भी क्या है, आपका आई फ्रेम ही है. तो मैं बोल रहा हूँ मैप्स को, गूगल मैप्स को, प्लीज़ ये जो आपके फ्रेम का मैप का कंपोनेंट है, प्लीज़ इसको मेरे HTML में भी, आई वांट टू एक्सेस इट थ्रू माय HTML. तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. इसमें भी आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन मिलता है. सो नाउ अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो दिस इज़ द मैप. ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सी साइट्स पे होता है. तो अगर आप डायरेक्शंस पे करो तो ये आपको डायरेक्टली गूगल मैप्स की वेबसाइट पे ले जाएगा. ठीक है. अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों की. यू विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट होगा. सिंपल प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे जो हमने सीखी है. ठीक है. तो आपका होम पेज सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML. ठीक है. तो समझो ये आपका वेब पेज है. टॉप पे यहाँ पर मेरे को चाहिए लिंक्स या जैसे कॉन्टैक्ट. ठीक है. कॉन्टैक्ट लिंक कर दो, काफ़ी है एक पेज की. ठीक है. हो गया. देन व्हाट आई नीड इज़ योर इमेज. तो यहाँ पर आप अपनी इमेज यूज़ करोगे और यहाँ पर नीचे आप अपना नाम लिखोगे, नेम, जो आपकी पेज का टाइटल होगा, तो H1. एंड यहाँ पर क्या होगा, आपका इमेज होगा. ठीक है. और इसी के साथ यहाँ पर आप अपना थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखोगे. तो व्हाट यू विल बी यूजिंग, यू विल बी फिगरिंग, आप ये सारा फिगर आउट खुद ही करोगे. ठीक है. नाइस. फिर यहाँ पर आप एक सेक्शन क्रिएट करोगे. वो भी आपको पता है कैसे क्रिएट करना है. इसको मैं कैसे साइज, हाँ. तो यहाँ पर आप एक सेक्शन क्रिएट करोगे जो होगा आपका एजुकेशन. ठीक है. फिर इस एजुकेशन में आप लिस्ट में लाओगे आपकी क्या क्या एजुकेशन थी, 1 2 जो एजुकेशन थी आपकी. ठीक है. प्रॉपरली. फिर एक और सेक्शन क्रिएट होगा आपका. इसको और इंक्रीज करते हैं. और वो होगा क्या, आपका स्किल्स. और वो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करोगे. एग्जाम exp.exp .exp. ठीक है. तो ये है आपका होम पेज. फाइन. नाउ मैंने कहा ऊपर लिंक भी होगी कॉन्टैक्ट की. तो द मोमेंट मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाएगा. और कॉन्टैक्ट पेज पे क्या होगा, ठीक है, ये है आपका कॉन्टैक्ट पेज. समझिए कॉन्टैक्ट पेज पे सबसे टॉप पे होगा आपका कॉन्टैक्ट. तो आप क्या इस्तेमाल करोगे वो आप खुद देख लेना. ठीक है. पहली चीज़ जो आप करोगे इस्तेमाल, यहाँ एक सेक्शन क्रिएट करोगे
या सेक्शन क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बनाओगे एक सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स। सोशल लिंक्स में आप अनऑर्डर्ड इस्तेमाल करो, ऑर्डर्ड इस्तेमाल करो, आपकी मर्ज़ी। बट अब आप ऐसे नहीं करोगे 1 डॉट फिर ऐसे जैसे फेसबुक होगा तो फिर मैं आपके फेसबुक पे दबाऊंगा तो फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, नहीं। ये तो आप बनाओगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट तो होगी बट फेसबुक नहीं होगा, इमेज ऑफ फेसबुक होगी, ठीक है। तो सेम अगर इंस्टाग्राम होगा तो इमेज ऑफ इंस्टाग्राम। तो वेन एवर आई क्लिक ऑन द इमेज ऑफ फेसबुक और वेन एवर आई क्लिक ऑन द इमेज ऑफ इंस्टाग्राम, इट शुड रीडायरेक्ट मी टू योर प्रोफाइल जो आपने वहाँ सेट किया होगा, ठीक है। फिर होगा आपका जैसे पर्सनल लिंक्स, ठीक है। पर्सनल लिंक्स में आप जी इस्तेमाल करोगे अपना ईमेल, आप ऑर्डर लो अनऑर्डर लो आपकी मर्ज़ी, ईमेल, ठीक है। एंड सेकंड आप इस्तेमाल करोगे अपना फ़ोन नंबर। अभी मैं कुछ टाइम के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वो लिंक क्रिएट कर सकते हो कि जब भी मैं ईमेल पे क्लिक करूं तो ईमेल एप्लीकेशन खुलनी चाहिए और वहाँ पर आना चाहिए कि इस बंदे को आप ईमेल भेज सकते हो, या जब मैं फ़ोन पे दबाऊं, नंबर पे दबाऊं तो वो मेरा फ़ोन एप्लीकेशन खोलेगा, ठीक है। प्लस एड्रेस भी आप ऐड करोगे, ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर लिस्ट में करो, आप बाहर निकल के एक आई फ्रेम ला सकते हो मैप का, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा, मतलब जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो आई फ्रेम इज़ इक्वल टू गूगल मैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंक्लूड करोगे अपना गूगल मैप, फाइन। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, योर फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू विल बी वर्किंग ऑन, सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब देखो, जैसे मैंने बात की इन सेक्शंस की, आगे जाके थोड़े टाइम के बाद आई विल शो यू हाउ टू प्रॉपरली क्रिएट सेक्शंस। बट अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने के लिए और अपने हाथों को काइंड ऑफ आदत करने के लिए कोड लिखने की, वी विल बी क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट्स, वी विल क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपका पहला प्रोजेक्ट होगा। तो जो मैंने कहा, इमेजेस इस्तेमाल होगी फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए, आई फ्रेम होगा आपकी एड्रेस के लिए, इमेज यहाँ आप इस्तेमाल करोगे आप अपना नेम एंड अपना डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन सेक्शन, स्किल। अब if you want to add something extra or if you want to do something extra, you can, but with the concepts जो हमने पढ़े हैं, there is no kind of restriction कि आप क्या करो। I prefer कि you do things जहाँ आप kind of tinker around करो। If you feel like you can do something extra, go for it, but only use the concepts जो हमने पढ़े हैं। So if you feel like you can do something extra with it, go for it, आपको फुल छूट है करने की, and you should actually do that, ठीक है। That's how you kind of strong हो जाते हो आप कोडिंग को लेके। अच्छा, मैंने कहा हाउ वी कैन क्रिएट ईमेल एंड फ़ोन क्लिकेबल लिंक्स ताकि हम उस पर पहुँचे। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, आई विल रिमूव दिस ऑल। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एंकर लिंक। तो आप क्या करोगे, आप लिखते हो हमेशा मेल, MAIL, मेल टू, फिर कोलन लिखते हो, फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल @gmail.com। तो ये एग्जाम्पल मैंने बनाई और मैं इधर लिख सकता हूँ माई ईमेल, ठीक है। तो अगर मैं पेज पे जाता हूँ माई ईमेल, तो इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन माई मेल एप्लीकेशन। तो इसने खुद ही दिखा दिया @gmail.com, ठीक है। सेम यू कैन डू विथ फ़ोन एप्लीकेशंस, मतलब जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो फ़ोन की एप्लीकेशन दिखाना चाहिए। तो ऐसी एंकर href में आप लिखोगे टेल कोलन, फिर अपना कोड लिखोगे कंट्री कोड 91, फिर अपना नंबर जो आपका होगा, तो आप लिख सकते हो माई नंबर या माई फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मेल टू फिर कोलन लगा के अपना ईमेल या टेल
कोलन लगा के +91 फिर आपका पूरा नंबर। तो इससे ये होगा कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन खोलेगा, मेल एप्लीकेशन, तो उसमें डायरेक्टली आएगा तो आपका मेल वहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो गया होगा। और अगर आप इससे करोगे क्लिक या इस पर करोगे क्लिक तो ये आपकी फ़ोन एप्लीकेशन खोलेगा जिसके थ्रू आप कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर, सबको समझ आ गया कि क्या बनाना है। जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ठीक है, आप सीडो कोड लिखो, प्रॉपर इंग्लिश में कॉपी पेन उठाओ, लिखो कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ट्राई टू क्रिएट द होल प्रोजेक्ट ऑन अ पेपर। ठीक है, बन गया वो सारा। देन व्हाट यू कैन डू इज़, कोड पे गए, स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो एक टाइम पे, एक एक सेक्शन क्रिएट करो। ठीक है, इनिशियली थोड़ा टाइम लग सकता है बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। बट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू क्रिएट दोज मेंटल पैटर्न्स कि आगे जाके जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो वो पैटर्न्स हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाएंगे कि हाउ टू अप्रोच द प्रोजेक्ट।